पहाड़ी शरीफ बाबा सरफुद्दीन का दरगाह, जी हाँ, ये वही धार्मिक स्थल है जहाँ पर मुस्लिम समुदाय दर्शन के लिए बड़े पवित्र मन से जाता है और बाबा का दर्शन पाकर धन्य हो जाता है। लेकिन हैदराबाद की सियासत में गहरी पैठ रखने वाला ओवैसी और उसके साथियों ने इस पहाड़ी को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है जहाँ पर आज राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार ये जमीन है किसका। खैर कोई नहीं, सुदर्शन न्यूज आपको बताता है कि असल में क्या है पूरा माजरा। दरअसल जिस जमीन पर हवाई अड्डा आज खड़ा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। 1025 एकड़ की जमीन पर हवाई अड्डा बना हुआ है, जिसे ओवैसी के परिवार वालों ने दान कर दिया। इतना ही नहीं, 2131 एकड़ जमीन जगन मोहन रेड्डी, YSR रेड्डी और ओवैसी के साथियों ने हड़प रखी है। ये सारी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत द न्यूज मैगजीन को मिली हुई है, जिसे द न्यूज सुदर्शन न्यूज से साझा कर खुलासे में मदद कर रहा है। इस पूरी जमीन की कीमत आज अरबों और खरबों में है, जिस पर ओवैसी भाई कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। ये जमीन भी मुस्लिम समुदाय ने वक्फ बोर्ड को दान में दी थी, ताकि गरीब मुस्लिमों का भला हो सके और उनका कल्याण हो सके। लेकिन ओवैसी ने अपनी राजनीतिक धौंस और साथियों की मदद से अपने कब्जे में कर रखा है। सुदर्शन न्यूज के इस खुलासे से तो हैदराबाद की जनता की आंखें पूरी तरह से खुल गई होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये रिपोर्ट है। हम चलते मोहसिन भाई के पास। मोहसिन भाई, इस घटना की, इस पूरे फ्रॉड की आपने कल अपने उल्लेख करके हमको जानकारी दी थी। आज इस पे जरा विस्तार से नजर डालें, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। सूरज जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो लोग कल नहीं देखे हैं, मैं आज उनको जो है ये बताना चाहूंगा। ये मैगजीन देखिए, ये जो हमने पब्लिश की है, बस मैं यही बताना चाहूंगा कि मैं सिर्फ एक ही इस पे बात करूंगा, जो वक्फ बोर्ड का लापरवाही और वक्फ बोर्ड के लोगों की मिली भगत और ये पॉलिटिशियंस जिस तरीके से निगले हैं, राजशेखर रेड्डी और YS जगन मोहन रेड्डी, और ये लोग ये सब बोलते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द है और हम सेक्युलर लोग हैं। तो ये लोग कितने सेक्युलर है और मुसलमानों के हमदर्द है या दुश्मन है, मैं आपको इस तरीके बताना चाहूंगा। इस बात बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये देखिएगा आप, ये है, ये आपको दिख रहा होगा बंदा, ये एक्स आप मोहम्मद मुख्तदा खां, एक्स MLA कारवान, इसने जो है मेहदीपट्टनम चौराहे पर ये जो मेराज होटल का, ये देखिए आप, ये दिख रहा होगा आपको, ये जो मेराज होटल, ये इसी ने जो है कब्जा कर रखा है और इसको जो है मार्गेज कर उसने 2 करोड़ रुपए का लोन चार मीनार कोऑपरेटिव बैंक से लिया। जब हमें ये नोटिस रोड पे नोटिस जो है पेपर में आई थी कि भाई इसको एक्शन कर दे रहा है चार मीनार कोऑपरेटिव बैंक, तो हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट की थी वक्फ बोर्ड में, और तब जाकर जो है ये चीज बची है। और एक चीज ये देखिएगा आप, ये बाजू में ये आपको ये दिख रही होगी जो बिल्डिंग है, जो लैंडको हिल्स की बिल्डिंगें हैं। हम एक एक लेते मोहसिन भाई, आपके पास तो पूरा खजाना है, लेकिन हम खजाने को धीरे धीरे खोलना चाहते हैं, क्योंकि जरा ओवैसी के समर्थक इसको ध्यान से समझे। आप ये बताइए कि इसका मतलब आपका कहना है कि जो चार मीनार है, उस चार मीनार को ओवैसी के लोगों ने गिरवी रख दिया था? मोहसिन जी, चार मीनार के पास जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, इन्होंने बेच के, आज जितनी भी जो है प्रॉपर्टी, इसकी अटैच प्रॉपर्टी है, ये लोगों, इनके ग्रैंडफादर के दौर में उनके जो एसोसिएट्स थे, उन लोगों ने मिलकर बेच ली। क्योंकि आम आदमी को, आम मुसलमानों को ये नहीं मालूम था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती और वक्फ क्या होता है। ठीक है, आप राजीव गांधी एयरपोर्ट के बारे में जो बता रहे थे उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 2131, जी बता रहा हूं साहब, बिल्कुल 2131 एकड़ 38 गुंठे,
1,131.38 गुंटास in survey number 99/1, Sarunagar Mandal, Mamdipalli village, Sarunagar Mandal, Rangareddy district. ये गजीट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है और ये वक्फ प्रॉपर्टी का जिक्र और तस्करा जब निकला 1995 में, जब अमानुल्लाह खां मरहूम जो एमबीटी के सदर रह चुके हैं, उन्होंने असेंबली में क्वेश्चन किया था किसी इशू पे मीर मोमिन साहब की पहाड़ी के ऊपर। तो जब ये नया 94 में एक ही एमएलए आया था एमआईएम की तरफ से, तो ये उस वक्त कुछ जल्दबाजी में इसने क्या किया कि क्वेश्चन कर दिया था। वो LAQ नंबर है 3106 ऑफ 1995। तो वो जो क्वेश्चन के जवाब में दी देन मिनिस्टर बशीरुद्दीन बाबू खान ने जवाब दिया, हाँ ये पहाड़ी शरीफ की जो जमीन है उसको 2304 एकड़ जमीन है, लेकिन सर्वे नंबर 99/1 में जो है 2131 एकड़ 38 गुंटे जमीन है और यहाँ पर जो है ये वक्फ लैंड है, ये गजीट नोटिफाइड लैंड है। ये पता था इनको, अपोजिशन लीडर YS राजशेखर रेड्डी था जब। ये तो पब्लिक के सामने बाहर बात नहीं आई थी, लेकिन जब हम RTA में एप्लीकेशन लगाना शुरू किए तो लोगों से जब थोड़ा थोड़ा डिटेल में मालूम हुआ तो ये आखिल साहब बोल के मर गए, वो दारुल उलूम वाले, वो उन्होंने थाली मारी थी। पूरे सो कॉल्ड स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स बन के उनके पास जाके 50 एकड़ जो है 2009 इलेक्शन से पहले जो है 50 एकड़ जमीन जो है राजशेखर रेड्डी मुसलमानों को और वक्फ बोर्ड को दे रहा हूं करके ऐलान किया। तो पूरे मिलकर थाली मार के ये कहा गया था कि मैंने ऐसे चीफ मिनिस्टर को नहीं देखा है। अब वो मर चुके हैं। आप देखिए कि ये सब लोगों को पता था कि ये 2131 एकड़ वक्फ की जायदाद है। और मस्जिद उमर फारूक जब शहीद हुई तो ये आकिल साहब और ये हुसामुद्दीन अंसारी, ये सानी उनका बेटा, या फिर ये जितने इनके साथ रहते हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई जब मस्जिद रनवे नंबर 1 की मस्जिद उमर फारूक शहीद हुई। मुसलमानों को ये जानना चाहिए, मस्जिद को अगर हाथ लगाएंगे तो हम खून की नदियां बहा देंगे और हमको ऐसा कुछ करेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाला फिर क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन खामोश रहे? क्या तुम नहीं थे? असेंबली में आवाज उठाए तो बनाने की बातचीत हुई। मस्जिद को तोड़ने वाले को अल्लाह की तरफ से ऐसे सजा मिली कि वो खुद टुकड़े टुकड़े होकर मर गया। ये इनका भी हाल जो है इसी तरीके से होगा। अल्लाह इंतकाम लेगा, जरूर लेगा इंतकाम। मुसलमानों का जो हक मारे हैं और मस्जिदों का जो सौदा करे हैं, अल्लाह ताला इनसे जरूर इंतकाम लेगा। और मासूम मुसलमानों को अल्लाह ताला जो गुमराही का पर्दा इनके अक्लों पे पड़ा हुआ है, अल्लाह उस पर्दों को हटा दे, वो गुमराही को हटा दे और अपने हक को जानने की कोशिश करे। अब इनका हक क्या है, इनके हुकूक क्या थे वक्फ जायदादों में 60 साल से? इनको आज तक 1 रुपया मिला? किसी को 1 रुपया नहीं मिला। जो भी वक्फ बोर्ड के अंदर एम्प्लॉयज है ये इनके चेले हैं। और आज जितने भी लोग आज के अंदर काम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड वालों के साबिका लोगों के भी बच्चे जो है इन पे काम कर रहे हैं, जिसमें से 70% लोगों का जो है अपॉइंटमेंट खुद इलीगल है। जब मैं अपॉइंटमेंट के जो है इनके पोस्टिंग पूछ रहा था, जब मुझे जो है क्रिमिनल केसों में फंसाया गया। AK खान के इसके अंदर मुलविस है, मोहम्मद अली शब्बीर, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मोहम्मद अली शब्बीर दी देन मिनिस्टर जो आज AK खान के समधी क्यों बन के बैठे हुए हैं? समधी बने हुए बैठे हुए हैं। मेरी राउडी शीट ओपन कराने की कोशिश की गई, फरवरी के महीने में मेरा इनकाउंटर कराने की कोशिश की गई, जिसके बारे जब मैंने दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सारी जगह मैंने कंप्लेंट लगवाई कि मेरे को इस तरीके से ये लोग मारना चाह रहे हैं, मैंने ये स्कैंडल इनका एक्सपोज किया है। मैं सारी चीजें जब बताया, मैं इनके हाथ को नहीं लगा तो मेरे माँ, मेरे भाई और मेरे भाई के बच्चों को, मासूम बच्चों को, 4 साल 5 साल के बच्चों को, मेरे छोटे बच्चों को उठाकर ये लोग ले जाकर लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में डिटेन करे एक गलत केस में जो है। जब मेरी जरूरत नहीं थी इनको, जब उनको से नोटिस देके इनसे पूछा गया आप जवाब दो, तो ये बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इनको डिटेन उटेन नहीं करे। ये गलत बात बोल रहे हैं। ये इनका अजीब और गरीब के जो ये तफसील बताते हैं पुलिस। मैंने सीधा सीधा कंप्लेंट लिखा है। मैंने अनुराग शर्मा का नाम लिया है, किरण कुमार रेड्डी का नाम लिया है, जो मंसूबाबंद तरीके से मेरा इनकाउंटर कराने के लिए पूरी मंसूबाबंद तरीके से कोशिश की गई थी। मैं अल्लाह का शुक्र एहसान है मालिक का कि मैं दिल्ली जाकर सारी आप कंप्लेनें देने के बावजूद ये खामोश बैठे हैं।
ये मैं डरने और घबराने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वो बता रहा हूं, झूठ की मैं बात नहीं करूंगा। जितना डाटा मैं इकट्ठा कर रहा हूं इनको पता है, जब मैं इकट्ठा करने के बाद ये अब नंगे हो जाएंगे, ये अपनी जान अपने गलों में फंदे पड़ने देखना शुरू कर रहे हैं, तो मुझे जो है फंसाने की कोशिश की गई। 2131 एकड़ जब जमीन का इनको ये हुआ, इनका केबल माफिया, मैं हर तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग केबल माफिया चला रहे हैं। ये 4TV इनका माउथ पीस बना हुआ है, जो ब्रॉडकास्टिंग के बिना जो है ये चल रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, ये मस्जिद को नहीं छोड़ते, ये मंदिर को नहीं छोड़ते, ये किसी को भी नहीं छोड़ते। ये इंसान नहीं, ये इंसान की शक्ल में शैतान है। और मैं हिंदू भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं कि जिस तरह आप किसी गलत आदमी को देखते हैं, वो इनको इस तरीके से देखिए, इनके ऊपर रिएक्ट मत करिए। बस आप अपने विधायक या अपने सांसद के तरीके से इस चीज को उठाइए कि ये लोग करप्ट है। ये संसद में उठेगा या अपने असेंबली में उठेगा, इसके ऊपर अगर सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी, नहीं कोई बात है तो हर आम आदमी, भारतीय नागरिक अपने हाई कोर्ट में जाकर इसका जो है पिटिशन डाल सकता है। ये इतने बड़े ठग है कि ये लोग जिंदगी भर जेल हो जाएंगी। प्रूफ अगर चाहिए तो www.thenews.co इन पर जाकर आप वेबसाइट से जो है ले सकते हैं। हम आपके मैगजीन का मैं मटेरियल जो भी आपके सामने कंटेंट इसमें डाला हूं, मैंने अपनी जिम्मेदारी पे मोहसिन भाई, मैं आपके मैगजीन का आईडी भी चला रहा हूं, जो वेबसाइट URL है वो भी हम स्क्रीन पे चला रहे, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए हम आपके मैगजीन के ऐड करना चाहेंगे। लोगों को कहेंगे कि thenews.co.in पर आप जाइए, वहां पर स्पेशल इशू नाम से एक लाल सिंबल क्लिक करेगा, उस पर जाइए। उस पर ये सब कुछ चीजें हैं, जो चीजें आप मोहसिन भाई यहाँ पर बता रहे, हम आपको दिखा रहे, हम तो कुछ भी नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि पूरे भ्रष्टाचार का 1% जानकारी उनके पास है, और उस 1% का भी 1% उन्होंने हमको बताया, जो कि हम आपको 2 दिन से बता रहे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। मैंने कल भी कहा कि आंकड़े इतने बड़े हैं कि मेरे मोबाइल में जो कैलकुलेटर है वो भी उस पर काम नहीं कर पा रहा है। इतने बड़े बड़े आंकड़े जिस भ्रष्टाचार में है, उसकी पूरी जानकारी www.thenews.co.in पर है। मैं टी राजा सिंह के पास जाऊंगा। टी राजा जी, आप क्या इस मुद्दे को असेंबली में